हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। फिर से हम लोग हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज करंट अफेयर 600 टॉप 600 क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर बिल्कुल कर दें। जो 600 करंट अफेयर हम मेगा सीरीज़ देख रहे हैं यह आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 600 करंट अफेयर का मेगा सीरीज में पार्ट थर्ड सेट नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित पे विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिग जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। तो ये सही है। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण संबंधित मुद्रा है, तो ये करेक्ट है। जिग मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये गलत है। तो केवल एक सही हुआ, एक ही केवल सही है। 2 नंबर देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, तो ये भी सही है। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट सही है। दूसरा है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट संचालित लॉन्च हो रहा है, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, ये गलत है। 3 चरण वाला रॉकेट नहीं है, एकल चरण वाला रॉकेट होना चाहिए, तो तीसरा गलत है। लेकिन एकल चरण, तो 1 और 2 क्वेश्चन अकॉर्डिंग सही हो जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। बनरघट्टा जैविक उद्यान BBP जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य में है? तो बेंगलुरु कर्नाटक। बनरघट्टा 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत 146 में से 129 स्थान पे, ठीक है। तो ये गलत हो जाए, ये सही है। नहीं सॉरी, 146 में से 129 पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक 129 स्थान है रैंकिंग में। और दूसरा, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक शक्तिकरण की श्रेणी रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, तो ये एकदम सही है। पहला आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिनलैंड है। तीसरा नॉर्वे इसमें। तो आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाए, तो ये बात सही है। तो केवल 2 इसमें क्या है, गलत है। बाकी 1 और 3 सही हो जाएंगे। 5 नंबर, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नाग शस्त्र फर्स्ट क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। तो 5 का डी। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नहीं, तीसरा हो गया। इंडोनेशिया दूसरा है, पहला चीन, पहला इंडोनेशिया और तीसरा भारत है, ठीक है। और भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, तो ये सही है। जलीय कृषि उत्पादक में ये सही है। और विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO जारी किया जाता है, तो ये भी गलत है। नहीं, FAD खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ये जारी किया जाता था, ठीक है। तो केवल 2 सही है, 1 और 3 गलत है। 6 हो गए। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था। 5वें वित्त आयोग, ठीक है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा संबंधित जारी किया गया, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, बाल शोषण रिपोर्ट 2024 में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? बाल शोषण रिपोर्ट है, ठीक है। तो यूनिसेफ जानवे करते हैं, बच्चों के लिए जो काम करता है। 8 का बी। 9 नंबर देख सकते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में इटली में से हुआ था। अपुलिया जगह था, तो देखिए वो कल भी हम लोग पढ़े थे। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्सन शहर में आयोजित किया गया, ठीक। किस शहर में? तो नेपल्सन शहर में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो नेपल्सन शहर आयोजित किया, तो ये गलत होगा, अल्पुया शहर था। और G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है, ये सही है। और G7 देशों द्वारा रूस को परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 मिलियन के ऋण देने में किया है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत था, ठीक है।
और हाँ, अगर आप लोग इससे पीछे के पार्ट 1-2 को और टेक्स्ट बुक का भी एक सीरीज है 3 पार्ट में दिया हुआ है, उसको आप बिल्कुल देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कीजिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया? तब पराग्वे बन गया, ठीक है, 100वां बन गया। और 101वां से नेपाल है, ठीक है। 99वां स्पेन है, हम लोग शायद पढ़े भी थे। 11 नंबर देखते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक छोड़कर हुआ है? तो ये 65.79 हुआ है, ठीक है, 65.79% है, ये भी ठीक है। IPL 2024 के संदर्भ में, IPL 2024 के संदर्भ में गलत मिलान करना है। देखिए IPL 2024 जो है उसके संदर्भ में देखना है, तो संस्करण 17वां है, तो ये तो सही था। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला है, ये भी सही है। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला है, ये भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को मिला, तो ये गलत। सनराइजर्स हैदराबाद वो विजेता वाला को मिला फेयर प्ले अवार्ड, तो D गलत था, लेकिन उसको सही हम लोग किए हैं। चलिए 13 नंबर को देखते हैं, सूची है, मिलान करना है, व्यक्ति और नियुक्ति, ठीक है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल सचिव बने हैं। लोकपाल सचिव कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी बने हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ अहारकटर, ये क्या है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नया निर्देशक बने हैं, ये भी ठीक है। श्री कमल किशोर सोन, ये कर्मचारी राज्य आयोग के, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग निगम के, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कमल किशोर सोन बने हैं। और श्रीमती विजया भारती, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। तो 13 का ऐसा मिलान था। चलिए अगला देखिए, 14 नंबर प्रश्न, H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुआ है? तो मैक्सिको में हो गया, ठीक है। H5N2 ये बर्ड फ्लू है और इससे मैक्सिको में मृत्यु हुई है, ठीक है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विचार करना औसत कथन। पहला, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिनोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये क्या था? सही है, बिल्कुल सही है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से नहीं, मैगलन मिशन का ग्रह जो है शुक्र ग्रह से था, नॉट बुध ग्रह से, ठीक है। और हल्ला टॉमस टोडियो ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है, जो हल्ला टॉमस टोडियो आइसलैंड व राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल किया है, तो ये भी सही है। और चैंग 6 चीन के अंतरिक्ष यान लैंडर है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है, तो ये भी सही था। 16 नंबर प्रश्न, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय बन गया, ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला 17 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कोबे में, जापान का जगह है, वहाँ पर पैरा एथलीट्स विश्व पैरा में चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य जीता है, ठीक है। 17 को टोटल 17 पदक जीता गया है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, हमारा भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जनवरी करते हैं 5 जून को मनाते हैं, ठीक। 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत और जापान के संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 2024 का संबंध किससे है? इस पर विचार करना है। जिमेक्स भारत जापान के बीच होता है जिमेक्स अभ्यास, यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है? नहीं, यह जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है। विशाखापत्तनम नहीं होगा, बल्कि ये होगा योकोसुका में। यह जिमेक्स का 10वां संस्करण है, नहीं, यह 8वां संस्करण था, तो दोनों गलत हो जाएगा अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग, तो दोनों का सही भी हम बता चुके हैं। 20 नंबर को देखिए, RBI ने किस देश से 100 मैट्रिक टन सोना वापस लाया, ठीक है? तो यूके से 100 मैट्रिक टन सोना को वापस ले आया, एकदम सही, यूके से, ठीक है। और हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट हाल ही में जारी किया है, ठीक है? माइग्रेशन एंड ब्रीफ रिपोर्ट, ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है, ठीक है, विश्व बैंक 21 के ये। चलिए 22 नंबर प्रश्न पर आइए,
22 नंबर प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा है, क्या रहा है, तो सुर्खियों में रहने वाला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा समुद्री खीरा, ठीक है, सी कम्बरम का संबंध पर विचार करना है, ठीक है। तो समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है, सो बता रहा है अम्लीकरण को रोकने में सहायक है समुद्री खीरा, तो बिल्कुल सहायक है, ये सहायक है, ठीक है। और भारत ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, तब बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समुद्री खीरा का बारे में था। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए हैं, बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटरों का नाम रखा गया, ठीक है। देखिए, हिल्सा, तो हिल्सा का नाम रखा है, हिल्सा क्रेटर है, बिहार के शहर हिल्सा पर रखा गया है, ठीक है। एक है लाल क्रेटर, ठीक है, प्रो देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया, और एक है मुरसान क्रेटर, यूपी का मुरसान जगह है, वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, जो 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाए, तो दक्षिण कोरिया ही काम किया है, ठीक है जी। दक्षिण कोरिया का स्पेस एजेंसी का नाम है कासा नाम है, कासा। 25 नंबर, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 का अभ्यास प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो अलास्का में हो रहा है, यूएसए का क्षेत्र है। तो उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में सुसैनिक दल को एकत्रित करना था, ये बी इज द करेक्ट हो जाएगा 25 का। 26, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता, ठीक, निमहांस बेंगलुरु, ठीक है, निमहांस बेंगलुरु, ये सही हो जाएगा। और हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू किया है, तो बिमरेन पहल शुरू किया है, तो विदेश मंत्रालय और बंगला के खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन द्वारा, ठीक है, तो बिमरेन कार्यक्रम जारी किया गया है। चलिए 28 नंबर प्रश्न, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI मिला है, किस देश में, ठीक है, तो किस देश को, तो सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर से। 29, हाल ही में क्लाउडिया शिवबाम किस देश, क्लाउडिया शिवबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो मैक्सिको की चुनी गई है, शिवबाम याद रखेंगे, क्लाउडिया शिवबाम। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया, तो ESA के साथ क्या किया है, संयोग किया, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न पे आइए, हाल ही में अंतरिक्ष संगठन प्रवाह के नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है, किसने, तो इसरो ने किया है, ठीक है, इसरो ने किया है, ठीक है। प्रवाह याद रखिएगा, इसरो। चलिए, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ, ठीक है, 32 का बी। 33, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ, ठीक, अमेरिका के नेतृत्व में है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री वास्ते, सिंगापुर में यह बैठक हुआ है, 33 का सी। 34, हाल ही में टॉमस डॉटिर को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है, टॉमस डॉटिर को, तो आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ए इज द करेक्ट। 35, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, तो नीदरलैंड बन गया है तीसरा, ठीक, ए। हाल ही में 36 नंबर, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, तो कृष्ण प्रकाश, ठीक है, कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 किस प्रकार को मिला। और हाल ही में समाचारों में देखा गया टी करोना बोरेलिस क्या है, टी करोना बोरेलिस क्या है, तो तारा है, टी करोना बोरेलिस क्या है, तो एक प्रकार का तारा है। और हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जानते ही हैं, तो कहाँ पर है, 38 का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, 38 का सी, तमिलनाडु में, MK स्टालिन CM जहाँ का है। 39, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कलनाओन किस देश में स्थित है, तो फिलीपींस में है, ठीक है, माउंट कलनाओन कहाँ है, तो फिलीपींस में है, 39 के बी। 40, हाल ही में समाचारों में देखी गई
मिनुटमैन, हाँ मिनटमैन था अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किसने लॉन्च किया? तो अमेरिका ने किया। ठीक है, मिनटमैन नहीं होगा, मिनटमैन थर्ड होगा, तो अमेरिका का ही है। यहाँ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की विषय पूछ दिया। 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की विषय, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A 41 का। चलिए 42 नंबर पे आइए। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, अरुंधति रॉय, पेन प्रिंटर पुरस्कार। चलिए 43 नंबर, पल्ली कनरई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया और किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबी आए। पल्ली कनरई मार्शलैंड और हाल ही में, तो यह तमिलनाडु में भी देखा गया। सतमंगलम भी तमिलनाडु में था। उस रूसी अंतरिक्षयात्री का नाम बताइए जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने के लिए रिकॉर्ड बना लिए। तो यह है कि ओलेग कोर्नोनेको है, रूस के हैं, कॉस्मोस रूस, ओलेग कोर्नोनेको 1000। 45 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया भारत ने किस देशों के साथ? तो जापान, कोरिया और अमेरिका के साथ मिलकर किया है। ठीक है, 45 का A। 46 नंबर प्रश्न, हाल ही में जर्मनी ने म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? म्यूनिख में हुआ है ISSF विश्व कप 2024, तो सरबजोत सिंह ने जीता है। तो 46 का C करेक्ट। 47, हाल ही में खबरों में रहा मंगला पोर्ट, बहुत भेविया है, मंगला पोर्ट कहाँ है? तो बांग्लादेश में। तो 47 का A करेक्ट, मंगला पोर्ट बांग्लादेश। 48, हाल ही में समाचारों में रहा है सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। 48 का ये सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। और हाल ही में खबरों में रहा 49 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, उसको चिपचिपी मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए, कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होता है, समायोजित नहीं होगा, ना ही आपूर्ति नहीं मांग के हिसाब से। चलिए 50 नंबर और अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका B राजीव बनी है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त होता है पार्ट नंबर 3 सेट 3 एडुटेरिया का महामैराथन 6000 करंट अफेयर का। वीडियो अगर अच्छा लगे है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।